इस शक्ल को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चेहरा एक ऐसी शातिर औरत का है जिसने न सिर्फ अपने हाथों से अपने सुहाग को मौत दी, बल्कि अंतिम संस्कार के बाद भी किसी को नहीं बताया कि पति की मौत हो चुकी है। बल्कि इस औरत ने एक ऐसी साजिश रची जिसे जानकर पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए थे। वैसे तो जुर्म की दुनिया में हमने आपको क्राइम तक पर रिश्तों को शर्मसार करने वाले कई किस्से कहानियां बताई हैं, और इसी कड़ी में आज एक ऐसी बीवी की खूनी दास्तान बताने जा रहे हैं जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। क्योंकि ये कहानी एक ऐसी कातिल बीवी की है और उसके आशिक की है जिसने रिश्तों को शर्मसार किया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल कानपुर में एक महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की हत्या की साजिश रची। महिला पति को पहले कानपुर से लखनऊ के एक होटल में लेकर गई। उसके बाद वहां प्रेमी के साथ उसने मिलकर अपने पति को जहर दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर एम्बुलेंस बुलाई और उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया और वहां से मौत का सर्टिफिकेट लिया और वहीं पर उसका देह संस्कार कर दिया। दरअसल कानपुर के नौबस्ता थाने में पुनीत शर्मा नाम के शख्स ने अपनी बहू नेहा शर्मा, बेटे प्रतीक शर्मा और बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत की थी। ये शिकायत 20 मार्च को दर्ज कराई गई थी। 6 मार्च को पुनीत की बहू अपने पति प्रतीक शर्मा और बच्चों के साथ अपने मायके अयोध्या गई थी। इसके बाद 12 मार्च को घर लौट आई थी, लेकिन उसका जो पति है प्रतीक, वो उसके साथ नहीं था। प्रतीक एक मेडिकल स्टोर चलाता था। नेहा ने ससुराल वालों को यह बताया था कि उसका जो पति है उस पर काफ़ी कर्ज है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी वहीं रुके हैं, 3 दिन के बाद वो वापस आ जाएंगे। जब 3 दिन बीत गए लेकिन प्रतीक का कोई पता नहीं चला। इस बीच नेहा जो है अपने बच्चों को लेकर ससुराल से चली गई थी और अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। अब 3 दिन बीत जाने के बाद जब बेटे का कुछ पता नहीं चला और बहू इस तरीके से अचानक गायब हो गई, तो पुनीत शर्मा ने अपनी बहू नेहा शर्मा पर षड्यंत्र रचकर बेटे प्रतीक शर्मा की हत्या करने के संबंध में शक की तहरीर दी थी। पुलिस को यह मामला सुलझाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस टीम ने जांच पड़ताल शुरू करी और फिर इसके बाद पुलिस ने प्रतीक की पत्नी नेहा और उसके प्रेमी आयुष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर एडीसीपी साउथ ने बताया कि दोनों प्रेमी प्रेमिका ने ऐसी साजिश रची थी कि पुलिस को किसी तरीके से शक न हो। असल में अयोध्या जाने के बहाने इन दोनों ने नेहा लखनऊ के एक होटल में पहुंची थी अपने पति को लेकर। होटल में नेहा ने अपने प्रेमी आयुष शर्मा के साथ मिलकर पहले अपने पति प्रतीक को जहर दिया था। इसके बाद प्रतीक की जब तबीयत खराब हुई फिर इसने फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाई कंट्रोल रूम में। एम्बुलेंस से वो सरकारी अस्पताल लेकर गई अपने पति को, जहां डेथ डिक्लेयर कर दी गई। इसके बाद वहीं पर पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में उसका देह संस्कार भी करा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नेहा अपनी ससुराल नौबस्ता वापस आ गई। इतना ही नहीं, उसने ससुर पुनीत को बताया था कि पति की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी वहीं रुके हैं, 3 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन जब प्रतीक घर नहीं आया और बहू भी बच्चों को लेकर चली गई तो पुनीत को कुछ शक हुआ। इस शक के बाद उसने पूरा मामला जो है पुलिस को जाके बताया और अपनी शिकायत दी। हालांकि इस पूरे मामले पर एडीसीपी ने बताया है कि आरोपी महिला के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने कहा है कि नेहा और उसके प्रेमी आयुष की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई। दोनों की लोकेशन एक ही जगह थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की। तो जब पूछताछ हुई तो पहले दोनों बात को टाल मटोल करते रहे, जैसे हर अपराधी करता है। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती अपनाई और अपने तरीके से पूछताछ करी तो दोनों टूट गए और पुलिस के सामने अपनी पूरी की पूरी कहानी बताई कि उन्होंने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। देखिए, थाना नौबस्ता की टीम ने एक बेहद ज़रूरी खुलासा किया है, जिसमें कि एक मर्डर की घटना सामने आई है। दिनांक 21 मार्च को एक व्यक्ति जिनका कि नाम पुनीत शर्मा है, जो थाना नौबस्ता क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अपने बेटे, बहू और पोते और पोती की गुमशुदगी थाना नौबस्ता पर दर्ज करवाई गई थी। इस गुमशुदगी पर जब थाना नौबस्ता पुलिस ने काम करना शुरू किया, तो इसमें एक कहानी निकल कर सामने आई, जिसमें कि जो व्यक्ति है प्रतीक शर्मा, उसकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी जिसका नाम आयुष शर्मा है, उन दोनों ने मिलके प्रतीक शर्मा की लखनऊ ले जाकर हत्या कर दी और उसके बाद अपने घर आकर ये बता दिया कि प्रतीक शर्मा की गाड़ी खराब हो गई है और वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो प्रतीक शर्मा की पत्नी थी नेहा, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर आयुष के साथ फरार हो गई थी और उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की
कि जो व्यक्ति है प्रतीक शर्मा वो काफ़ी कर्ज में डूबने के कारण यहाँ से चले गए हैं और इसी वजह से वो भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही है। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि 6 मार्च को नेहा शर्मा अपने पति और बच्चों को लेकर अपने मायके अयोध्या गई। वहाँ से फिर आयुष शर्मा के साथ ये लोग सब लखनऊ चले गए। वहाँ पर एक होटल में कमरा बुक करके इन्होंने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर मृतक प्रतीक शर्मा को दे दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। और वहाँ पर उसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद शव को कब्जे लेकर इनके द्वारा उसका दाह संस्कार भी किया गया। इसके बाद नेहा शर्मा अपने दोनों बच्चों को लेकर ससुराल नौबस्ता वापस आ गई और वहाँ पर 2-3 दिन रही और उनके द्वारा अपने ससुर को ये बताया गया कि जो पति हैं प्रतीक शर्मा, उनकी गाड़ी बाराबांकी में खराब हो गई थी और वो उसे ठीक करवा कर वापस आएंगे। इस तरह इनके द्वारा पूरी घटना को अपने ससुराल से छुपाया गया, जिससे इनकी भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई। आज सुबह इन्हें इन दोनों व्यक्तियों को, नेहा शर्मा और आयुष शर्मा को, थाना नौबस्ता ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। वो तो मोबाइल तो ऑन ही है ना उसका। आपने कहा कि मोबाइल द्वारा मैसेज लगातार किए जा रहे हाँ हैं। हाँ, कौन ऑपरेट कर रहा था? यही लोग कर रहे हैं ना, खुद ही आपस में यही लोग कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही कॉर्पोरेट हुआ ना कि नेहा शर्मा का मोबाइल लोकेशन, प्रतीक का मोबाइल लोकेशन, आयुष का मोबाइल लोकेशन सेम जगह पे आने लगा। तो अगर वो जीवित भी है तो भी इनके साथ ही है, ये तो पता चल गया था। तो सुना आपने पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। फिलहाल ये कातिल पत्नी और उसका आशिक पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के तहत मामला दर्ज करके इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। इस पूरी कहानी के ऊपर, इस बेवफा पत्नी की खूनी साजिश के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।